यह जीवन नैया पार न होगी राम के बिना। बोलो। जिनकी राम के बिना पार हो जाए कतई मत बोलना, और जो जानते राम के बिना पार नहीं होगी सबका। जीवन नैया पार न होगी राम के बिना। राम के बिना सीता, राम के बिना जीवन नैया पार न होगी श्याम के बिना। ये जीवन नैया पार न होगी राम के बिना। बोलो श्री राम कृष्ण भगवान की जय। के माध्यम से होता है। अब सुनो, एक एक शब्द सुनो। तो भगवान श्री राम के कार्य का प्रारंभ भी यज्ञ के माध्यम से होता है। भगवान श्री राम ने विश्वामित्र जी के यज्ञ को पूर्ण करवाया, और जैसे विश्वामित्र जी का यज्ञ पूर्ण हुआ, अगले यज्ञ की सूचना मिल गई। बाबा लिखते हैं क्या, बोले धनुष चक्की सुनी रघुकुल नाथा। धनुष चक्की सुनी रघुकुल नाथा। हर्ष चले मुनि वर के साथा। सूचना मिली कि जनकपुर में महात्मा जनक जी धनुष यज्ञ कर रहे हैं। देखो, एक शब्द इसमें आता, हर्ष चले मुनिवर के साथा। ये बहुत बढ़िया सूत्र अपने जीवन में उतार लो। जब आप किसी कार्य को करने के लिए घर के बाहर निकलो, आपके मन में प्रसन्नता हो, उल्लास हो, खुशी हो, आप निश्चित समझ जाओ आपका जिस काम के लिए जा रहे हो वो काम निश्चित ही आपका पूरा होगा। और आप घर से किसी काम के लिए निकलो, मन में हो यार पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मिलेंगे, वहां पाओ, समझ लो काम आपका कभी पूरा नहीं होगा। भगवान श्री राम और भैया लक्ष्मण
आज दोनों विश्वामित्र की यज्ञ को पूर्ण करके जनकपुर की यात्रा प्रारंभ करते हैं। कथा के प्रेमियों मन लगा करके सुनना। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी बाबा ने अनेक नगरों की चर्चा करी है, लेकिन मूल रूप में 3 नगरों की चर्चा करते हैं मुख्य रूप से। बोलो नहीं भाई, भैया इधर देखो निहाल, काबे से एक ऊपर चले फिर कैसे रहा है मुसलमानी। सुनो जरा इधर देखो, नहीं मंच पर एकदम। हाँ, नंबर 1 में अयोध्या, नंबर 2 में मिथिला और नंबर 3 में लंका। बहुत ध्यान से सुनना। अयोध्या वो नगर है जहां रहने वाले सारे के सारे अच्छे हैं, लेकिन उस संगति में रहते हुए, सारे अच्छों के बीच में रहते हुए भी एक बुरा है। आप नाम जान गए होंगे, मंथरा। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। दूसरा नगर है लंका। लंका वो नगर है जहां रहने वाले सारे के सारे लोग बुरे हैं। भैंसा, गदहा, ऊंट, बकरा जो आवे सब अंदर। लेकिन ऐसी कुसंगति में भी रहते हुए लंका में 2 लोग अच्छे हैं। नंबर 1 में भैया विभीषण और नंबर 2 में देवी त्रजिटा। लेकिन आप जहां की चर्चा सुनने जा रहे हैं भाई साहब, वो तो ऐसा नगर है जहां कोई बुरा है ही नहीं। जहां का चाहे कोई पुरुष हो, चाहे कोई महिला हो, चाहे कोई नारी हो, सबने 6 विषय में आचार्य किया है। हम आगे व्याख्या करेंगे, लेकिन पहले थोड़ी रास्ते की चर्चा सुन लो। आज ठीक ऐसे ही भगवान में भी अनेकों गुण हैं, लेकिन हमारे गोस्वामी बाबा को राम जी के 3 गुण सबसे बढ़िया लगे हैं। राम लखन दो बंधुवर, रूप शील बलधाम। नंबर 1 में राम जी का रूप बहुत बढ़िया लगा, अभी व्याख्या करूंगा। नंबर 2 में शील बहुत बढ़िया लगा, और नंबर 3 में रूप शील बल बहुत बढ़िया लगा। योगियों का नगर है, ज्ञानियों का नगर है। आज जनकपुर के लिए प्रस्थान करते हैं, रास्ते में मां गंगा मिली, जिसके लिए शास्त्रकार कहता गंगे तो दर्शनात् मुक्ति। आप गंगा में स्नान न करें, गंगा जल न पिए, केवल गंगा का दर्शन करने आपकी मुक्ति सुनिश्चित है। विश्वामित्र जी ने कहा भैया राम, ये गंगा तुम्हारे कुल के पुरखे लाए थे कि गाधी सुनी सभी कथा सुनाई। गाधी सुनी सब कथा सुनाई। जय प्रकार श्री सरी मैया। स्वर्ग से गंगा धरती पर कैसे आई, ये सारी कथा विश्वामित्र जी ने सुनाई। आगे एक आश्रम पड़ा, और बहुत ध्यान से सुनेगा। इस पुरुष प्रधान समाज में भाई साहब इनके साथ हमेशा अन्याय हुआ है। मैं वकालत नहीं कर रहा हूं, मैं सत्य कह रहा हूं। निर्जन
पेड़ भी नहीं है, घास तक सूख गई है, एक पत्थर की शिला पड़ी है। ईमानदारी से बताओ जरा, गौतम की नारी अहिल्या का दोष क्या था? क्यों भाई? जिसे पत्थर जैसा जीने के लिए मजबूर, दोष तो इंद्र का था। और ए भैया एक बात समझ लो, इसके लिए रघुवंश को, बड़ी क्षत्रिय परिवार को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। एक बात बहुत ध्यान से सुन लो, भारत की न्याय प्रणाली इसीलिए गड़बड़ है, जब न्याय नहीं होगा और न्याय देर से होगा तो हमेशा अन्याय बढ़ेगा। जिस समय गौतम की नारी अहिल्या का शील भंग किया इंद्र ने, गौतम जी रोते हुए गए। गौतम एक ऐसे ऋषि हैं जिन्होंने 6 शास्त्रों में एक शास्त्र का निर्माण किया है। उस शास्त्र का नाम है न्याय शास्त्र। न्याय शास्त्र, और न्याय शास्त्र का लिखने वाला गौतम अपनी पत्नी के साथ न्याय नहीं कर सका। रोते हुए दशरथ के पास पहुंचे, महाराज आपकी सीमा में मेरी नारी के साथ आपका परम मित्र इंद्र, जिसने मेरी नारी का शील भंग किया है, चूंकि दोस्ती थी इंद्र से, महाराज दशरथ भूल कर बैठे विश्वामित्र की तरह। अभी जिनकी कथा सुन रहे थे, इस विश्वामित्र को सुनना पड़ा। याद रखना, भी केवल एक ही बात कहूंगा, मित्रता के कारण दशरथ न्याय नहीं कर सके और झूठ कह दिया, गौतम तुम्हारी कुटिया मेरे राज्य की सीमा में नहीं आती। फिर किसके आती? बोले जनक जी के। जनक जी के यहां पहुंचे, जनक जी ने सच बोला, बोले आपकी कुटिया, आपका आश्रम महाराज अयोध्या में आता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। हे भैया, अगर उस समय दशरथ ने इंद्र को दंड दे दिया होता तो इंद्र के बेटे जयंत ने कभी सीता के साथ अभद्रता नहीं की होती। न्याय नहीं हुआ, इसलिए बेटे का उत्साह बढ़ा। अरे उसने तो शील भंग किया था, उसने साक्षात रघुवंश की देवी सीता पर चोंच और पंजों दोनों का प्रहार कर दिया। आप कथा सुने होंगे महाराज, जब कभी समाज में न्याय नहीं होगा तो अन्याय बढ़ेगा। पत्थर की शिला बनी पड़ी है। राम जी ने कहा, गुरुदेव ये क्या है, ये क्या है? विश्वामित्र ने कहा, राम गौतम नारी शाप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, बोले कृपा करहु रघुवीर। भैया राम ये पतित है, कर्मों से गिर गई है। इसने पराये पुरुष को अनजाने में भले ही अपना शरीर समर्पित किया, लेकिन पाप तो किया है। और महाराज आप पतित पावन हो, इसलिए अपना पैर लगाओ और इस पतित को पावन बनाओ। भगवान श्री राम ने गौतम की नारी अहिल्या को अपना पद दिया। कान खोल करके सब लोग सुन लो, पूरी राम कथा पढ़ लेना। पूरी राम कथा में भगवान ने केवल 2 लोगों को अपना पद दिया, केवल 2 लोगों को, और दोनों नारी पात्र हैं। अब सुनिए मानस की कथा। पहला पात्र कौन है जिसकी आप कथा सुन चुके हो? ताड़ुका। हजारों संतों को खाया है, यज्ञ नहीं होने दिया, लेकिन भगवान ने जब ताड़ुका का उद्धार किया तो गोस्वामी बाबा लिखते हैं, एक ही बान प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। लक्ष्मण ने कहा, सरकार ये क्या किया? ये तो बड़ी पापनी थी, राक्षसी थी, और आपने अपना पद दे दिया, ये कौन सा नियम है? राम जी ने कहा, लक्ष्मण जो मुझे जैसा देता है मैं उसे वैसा ही वापस करता हूं। ताड़ुका के सबसे प्रिय प्राण थे, सबके प्राण सबसे प्रिय होते, इसने मुझे प्राण दे दिए, इसलिए मेरा जो सबसे प्रिय है मैंने उसे अपना पद दे दिया। और दूसरी नारी है गौतम की नारी, परशत पद पावन, शोक न सावन, प्रकट भई तप पुंज सही। गौतम की नारी असली रूप में प्रकट हो गई, भगवान के हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी। भगवान ने कहा, देवी अहिल्या
बोलो कहां जाओगी? अहिल्या ने कहा महाराज क्या प्रश्न कर रहे हो? बोले कहां जाओगी? तुम्हारा उद्धार हो गया, तुम्हारा शरीर मिल गया, मेरे धाम को जाओ। अहिल्या ने कहा नहीं महाराज, फिर जाना कहां जाओगी? बोले महाराज कृपा करके मुझे मेरे पति लोक में भेज दो। भगवान ने कहा पागल हो क्या कह रही हो? पति लोक में जाओगी? अरे जिस पति ने तुम्हें पत्थर बना दिया और उस पति के लोक में जाओगी जिस पति ने तुम्हें पत्थर बना दिया। आदमी पति से प्रेम है। अहिल्या ने कहा सरकार तो सुन लो, ये जो पति ने मुझे पत्थर बनाया है ये उस श्राप नहीं है, ये मेरे पति का अनुग्रह है, कृपा है। मुनि शाप जो दीन्हा अति भल कीना। महाराज बड़ी कृपा करी। अगर आज मेरे पति ने मुझे शाप न दिया होता, मुझे पत्थर न बनाया होता, तो मेरे सरकार आज आपका दर्शन मुझे नहीं होता। ये मेरे पति की कृपा है कि आज मुझे आपका दर्शन मिल रहा। कहा सो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ अहिल्या। बोले वो क्या? बोले शाप दे दिया, पत्थर बना दिया, चलो मेरे दर्शन हो गए, लेकिन उसके लोग क्यों जाना चाहती हो? अरे गौतम की नारी अहिल्या ने कहा जरा सुनो मेरी बहनों। क्या कहा? अरे कहा महाराज पति की लोक में इसलिए जाना चाहती हूं जब पति का श्राप इतना बढ़िया है, पति का शाप इतना बढ़िया है। पति ने शाप दिया, भगवान का दर्शन हो गया, अब मैं अपने पति की सेवा करूंगी, मेरा पति मुझे आशीर्वाद देगा। तो जब श्राप से दर्शन मिल सकते हैं तो आशीर्वाद से मुझे क्या मिलेगा? ये तो केवल भगवान ही जान सकता है। इसलिए मुझे मेरे पति के धाम में भेजो। भगवान श्री राम ने अहिल्या का उद्धार किया और अहिल्या का उद्धार करके आज जनकपुर में पहुंचे। जनकपुर के लोग कैसे हैं? पुर नर नारी सुभग सुचि क्षमता। पुर नर नारी सुभग सुचि क्षमता। पुर नर नारी धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जनकपुर में पहुंचे। क्षमा करना मेरे भाई, आज का साधु, आज का संत घर में घुसता है, बोलने लगे। लेकिन महाराज विश्वामित्र जी नगर के बाहर एक एयर कंडीशन वाटिका है, उस वाटिका में अपना डेरा लगाते। देखो मेरे भाई, जो गलती विश्वामित्र जी ने की थी, जो गलती नहीं कहूंगा भूल, वही भूल आज अष्टांग योगी महात्मा जनक जी ने भी कर दिया। सुनो, विश्वामित्र जी ने अपने कथा सुनी है। विश्वामित्र जी ने एक भूल करी, जब अयोध्या आने का मन बनाया तो विश्वामित्र जी ने क्या सोचा था? एही मिस देखूं पद जाई। विश्वामित्र जी ने सोचा अयोध्या जाऊंगा, भगवान के चरणों का दर्शन करूंगा, यही मिस देखूं पद जाई। लेकिन जब अयोध्या आए और राम जी आगे आए तो पदों पर निगाह नहीं गई। निगाह विश्वामित्र जी की कहां चली गई? पुन चरणन में ले सुत चारी। पुनिचर ले सुत चारी। राम देखी मुनि देह विशारी। गए थे भगवान के
चरणों का दर्शन करने, और भगवान जब सामने आया तो चरणों पर निगाह न जाकर के राम जी के चेहरे पर निगाह चली गई, और यही भूल जनक जी ने कर दी। श्री जनक जी महाराज आए, भगवान श्री राम और लक्ष्मण का दर्शन किया, और उनकी भी निगाह भगवान के चरणों पर न जाकर के मुख पर चली गई। विश्वामित्र से कहा, गुरुदेव ये दोनों बालक किसके हैं? किसी राजा के बेटे हैं? ए भैया, अष्टांग योगी को तो परमात्मा की पहचान होनी चाहिए थी ना, लेकिन ये भगवान की माया है, ध्यान दीजिएगा। महाराज, या किसी राजा के बेटे हैं? विश्वामित्र जी को कहना पड़ा, ये दशरथ के ढोठा, ये दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं। इन्होंने मेरी यज्ञ की रक्षा करने के लिए इन्हें मुझे समर्पित किया है। बढ़िया स्वागत किया, सम्मान किया, आसन दिया, रात्रि हो गई। राम जी ने, लक्ष्मण जी ने आज गुरु की चरण सेवा करी। अब कथा सुनो। चरण सेवा करी, सवेरा हुआ, भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया, चरणों में प्रणाम किया, और गुरु जी के आगे हाथ जोड़ करके ए भैया निवेदन किया। गुरुदेव बोले, लखन हृदय लसा विषय, जाई जनकी पुरी आई गुरुदेव, मेरे भैया लक्ष्मण की इच्छा है। बोले क्या? बोले नगर दर्शन करने की। बोले चाहते क्या हो? राम कथा के प्रेमियों, सुनना ध्यान से, पूरी राम कथा में आप देख लेना, भगवान श्री राम ने अपने स्वरूप को छिपाया, कहीं भी सिद्ध नहीं होने दिया कि मैं भगवान हूं। अकेला यही स्थल है जहां की आप कथा सुन रहे हो। भगवान श्री राम शायद अपने रूप को प्रकट करना चाहते हैं। मैंने अभी कहा था, अनेकों गुणों में राम जी के 3 गुण गोस्वामी बाबा को बहुत बढ़िया लिखे। राम लखन दो बंधुवर, रूप शील बल। 3 गुणों की व्याख्या नहीं, एक गुण की व्याख्या करूंगा, सिर्फ रूप की। देखो भैया, एक बात बहुत मन से कह दूं, सुंदर दिखना सब चाहते हैं, हाँ, चाहे किसी का मुंह टेढ़ा ही हो, है, लेकिन वो भी जब शीशा के आगे खड़ा होता है, अरे फिर 1.5 घंटा देखो उसकी नक्शेबाजी। सब सुंदर दिखना चाहते हैं, सब सुंदर दिखना चाहते हैं, लेकिन मेरा ठाकुर, मेरा राम कितना सुंदर है, ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा। मेरे राम जी इतना सुंदर है, इतना सुंदर है मेरे भाई, जो अपने रूप को देख करके, अपने ही रूप पर मोहित होकर के राम जी नृत्य करते हैं, नाचते हैं। अभी आपने भैया अमरनाथ जी के द्वारा सुना, कौशल्या मैया ने स्नान कराया, तेल लगाया, काजल लगाया, पीतांबर पहनाया और पूजा करने चली गई। अच्छा, इतने दिन से सब लोग कथा सुन रहे हो, यहां भी सुन रहे हो और भैया लोग भी सुन रहे हैं, जरा ईमानदारी से बताओ, महाराज दशरथ या कौशल्या के यहाँ जिन भगवान की पूजा होती है, कौशल्या जी जिनकी पूजा करने गई हैं, उनके इष्ट देव का नाम क्या है?